तो गाइस आज जिस वर्ल्ड के अंदर हम 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं ना, उस वर्ल्ड में हमारा पिलेजा आउटपोस्ट को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें कोई सिंगल पेड़ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। इस वर्ल्ड के अंदर हमें 100 डेज सर्वाइव करना है और साथ ही अपने गोल्स कंप्लीट करने हैं। जैसे सबसे पहले हमें एंडर ड्रैगन को मारना है और उसका एग कलेक्ट करके लाना है। एनसीटी में जाके हमें इलाइट्रा भी लेके आना है, अपने लिए एक बहुत ही बड़ा बेस बनाना है, वेदर को हरा के हमें एक बहुत ही तगड़ा बीगन बनाना है, अपने विलेजेस के लिए हम भूल ही नहीं सकते ट्रेडिंग हॉल बनाना है और साथ ही अपने लिए एक नेथराइट का आर्मर भी बनाना है। और ये सारी चीजें हमें 100 डेज के अंदर भी करनी है। तो आराम से बैठ जाओ अपना बिस्किट और चाय लेके एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं इस पे जो है 100 लाइक्स का टारगेट रख रहा हूँ। आई होप कि तुम लोग कंप्लीट करवा दोगे और चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। एंड चलो अब इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो D1 को मैं स्पॉन होता हूँ पिलेजा आउटपोस्ट में। सबसे पहले मैं यहाँ पे बाहर जाके ना ग्रास को तोड़ता हूँ ताकि मुझे यहाँ से सीड मिल सके, क्योंकि मैं भूखा नहीं मरना चाहता। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई सीड नहीं मिलता, लेकिन पिलेजा आउटपोस्ट के पीछे मुझे लावा मिल जाता है जो कि शायद हमारे बाद में काम आ सकता है। अब मुझे कोई सीड तो नहीं मिला, तो मैं अब ऊपर वाले फ्लोर में जा रहा हूँ ताकि मैं चेस्ट में स्टार्ट कर सकूँ। वेल गाइस, चेस्ट के अंदर हमें काफी सारा खाने पीने का सामान मिल जाता है, तो इन सभी चीज को मैं अपनी इन्वेंट्री में रख लेता हूँ। यहाँ पे हमें आयरन और वाटर भी मिलता है, साथ ही कुछ स्ट्रिंग्स और वुड भी मिलते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से वुड कलेक्ट करने शुरू कर देता हूँ, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैं अपने लिए सबसे पहले वुडन के टूल्स बनाता हूँ, जिसकी मदद से मैं नीचे में काफी सारे स्टोन थे जिनका कोई काम नहीं था, तो मैं उन सभी स्टोन को माइन कर लेता हूँ एंड इन सभी स्टोन की मदद से मैं अपने लिए स्टोन के पिकैक्स बनाता हूँ। अब इतना करने के बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करने का बारी था, तो मैं यहाँ ग्रास कलेक्ट करता हूँ। ओह चलो कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब। अब फिलहाल अभी हम यहाँ पे कुछ ग्रास कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो मैं यहाँ पे काफी सारे ग्रास कलेक्ट करता हूँ और उसे फिर साइड में लगा देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा होने की जगह मिल सके। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाता हूँ ताकि हमें पानी की भी कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे कोबाल्ट स्टोन जनरेटर भी बनाता हूँ, क्योंकि हमें ये अपने प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए ना काफी सारे स्टोन की जरूरत पड़ने वाली है। और जब मैंने इसे पहली बार बनाया तो ये भाई काम है। देखो ऐसे बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और मैं प्रो हूँ, बड़ी थोड़ी गलती हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक और बार ट्राई किया एंड आई होप कि इस बार ये पक्का से बहुत बढ़िया काम करेगा। और राइट, तो ये बढ़िया काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोबाल्ट स्टोन जनरेटर बना लिया है। वेल गाइस, अभी हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है करने को, तो अब मैं जो भी चीज़ हमें करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें कोबाल्ट स्टोन जनरेटर है। तो मैं यहाँ पे काफी सारा स्टोन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। काफी दिनों के मायने के बाद मैंने यहाँ पे काफी सारा कुछ जो स्टोन कलेक्ट कर लिया है और देख सकते हो मेरे पास कितने सारे स्टोन्स यहाँ पे आ चुके हैं। तब हम अपना प्लेटफॉर्म को काफी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन बड़ा बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा फार्मिंग बना लेता हूँ। जो भी हमारे पास गाजर है ना, उन सब की यहाँ मैं खेती लगा देता हूँ। एंड अब हमारे यहाँ पे जो खेती है, अब जब तक उग रहा है, हम अपना प्लेटफॉर्म को अब बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें हमें काफी कुछ रखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है। यहाँ पे हमने टॉर्चेस लगा दिए हैं जो कि ऊपर वाले चेस्ट में अवेलेबल थे, वहीं से मुझे ये टॉर्चेस मिले हैं। तो इन सारे टॉर्चेस को मैंने अपने प्लेटफॉर्म में लगा दिया है। और जब मैं प्लेटफॉर्म बनाना था ना, मुझे यहाँ पे कुछ चिकन्स और साथ ही कुछ गाय मिली है जो कि हमारे प्लेटफॉर्म में स्पॉन हुए हैं। अब इससे पहले ये डिस्पॉन हो जाए, मैंने यहाँ पे काफी सारा वुड कलेक्ट किया, स्टोन की मदद से इनके लिए यहाँ पे घर बनाया और इन सबको ट्रैप कर लिया ताकि ये कहीं भाग ना जाए या फिर डिस्पॉन ना हो जाए। पता नहीं ये दोबारा स्पॉन होंगे कि नहीं। वेल गाइस, इसके थोड़ी देर बाद यहाँ बारिश होने लग गई और यहाँ पे फैंटम्स आ गए। मैं अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर जाता हूँ, लेकिन तभी एक आवाज एंड मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारा आया है वॉन्डरिंग ट्रेडर। मुझे लगता है ये वॉन्डरिंग ट्रेडर मुझे काफी कमाल का लूट देगा, लेकिन भाई इसके पास तो कुछ खास है ही नहीं। मतलब ये क्या कचरा बेच रहा है यहाँ पे। देखो ये मेरा बिल्कुल काम का नहीं है। आए और गए, खेल खत्म। ऑलराइट, तो अभी हमारा बारिश खत्म हो चुका है। मेरे पास 2 अंडे हैं जो कि हमारी मुर्गियों ने दिए हैं। फिलहाल मैंने जब इन दोनों को अंडे को तोड़ा तो मुझे कुछ मिला तो नहीं, और अब मेरे पास कुछ दोबारा से करने को कुछ है नहीं। तो मैंने सोचा कि एक और प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हम अपना ज़ॉम्बी एक्सी फार्म बनाएंगे। तो फिर क्या था, मैं लग गया यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने एक और इस प्लेटफॉर्म में हम थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे इसे। तो गाइस, यहाँ देख सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म में ना, जब मैं ये बना रहा था यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके थे एंड लिटरली मेरा हार्ट देखो, हाफ हार्ट बचा हुआ है। अपने आप को बचाने के लिए मैं यहाँ पिलेजा आउटपोस्ट के अंदर आता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे ऊपर में फ्लोर पे तो पहले से यहाँ क्रीपर है और वो मेरे सामने आ गया।
सोचा था कि मैं बच गया, लेकिन भाई यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक और क्रीपर आ जाता है जो मेरे सामने ही फटा, लेकिन इससे भी मैं बच गया। भाई 12 बचा है। यहाँ पे मुझे एक फैंटम दिखता है जो कि पता नहीं ऊपर कहाँ से लटक गया है, तो मैं उसे यहाँ किल कर देता हूँ। वेल उसे किल करने के बाद हमने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे। मुझे यहाँ पे कुछ विलेजर ज़ॉम्बीज भी देखने को मिल रहे थे, हालांकि मैं उन्हें ट्रैप नहीं कर सकता अभी। फिलहाल इन सबको मारने के बाद अगली सुबह मैं इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ। मुझे यहाँ पे काफी सारा रिसोर्स मिलता है। फिलहाल मुझे यहाँ पे एक स्पाइडर मिलता है जिससे मैं किल कर देता हूँ। साथ ही एक ज़ॉम्बी बचा हुआ था क्योंकि वो हेलमेट पहना हुआ था, तो उसे भी मार देता हूँ। रात के टाइम पे यहाँ पे काफी सारे जो है स्केलेटन स्पॉन हुए थे जो कि सुबह में मर गए, और उनकी वजह से मुझे यहाँ पे काफी सारा भूख मिला था। फिलहाल गाइस अब मेरे पास ना कुछ खाने को नहीं है, तो मैं यहाँ पे बाल्टी लेके जा रहा हूँ अपनी गौ माता के पास ताकि वो मुझे थोड़ा सा दूध दे दे। अब क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ और है तो नहीं, तो मुझे इस दूध से ही काम चलाना होगा। एंड अब मैं ये पास यहाँ पे सारा काम खत्म हो गया है। तो तुम्हें पता है जब मेरे पास काम खत्म हो जाता है तो मैं जाता हूँ कोबाल्ट स्टोन की माइनिंग करने। तो इसके बाद मैंने कुछ दिन कोबाल्ट स्टोन की सिर्फ और सिर्फ माइनिंग ही की है यहाँ पे। वेल गाइस स्टोन की माइनिंग करते करते एक और वॉन्डरिंग ट्रेडर यहाँ स्पॉन होता है, एंड इसकी मैं इन्वेंटरी चेकआउट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ खास नहीं मिलता। हालांकि ये हमें दूध के बदले ना एमराल्ड दे रहा था, तो मैं सोचता हूँ कि एमराल्ड ले ही लेते हैं, हो सकता है ये हमें बाद में ज्यादा काम आ जाए। तो मैं यहाँ पे उससे एमराल्ड का ट्रेड कर लेता हूँ एंड इसके बाद उसे मार देता हूँ। इसके बाद मैं अब आता हूँ इस प्लेटफॉर्म में, एंड अब बारी आ चुका है हमारा यहाँ पे एक्सी फार्म बनाने का, क्योंकि हमारे पास सारा रिसोर्स कलेक्ट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ देख सकते हो हमारा एक्सी फार्म बन चुका है और ये काफी बढ़िया काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे काफी दिन तक काफी सारे मॉब मारे और अपनी एक्सपी को काफी बढ़ाया। इससे मुझे काफी सारा रिसोर्स भी मिला था, जैसे कि मुझे बहुत सारा स्ट्रिंग मिला जिससे मैंने अपने लिए वुल बनाया। उस वुल की मदद से मैंने अपने लिए बेड बनाया, क्योंकि भाई मैं काफी दिनों से सोया भी नहीं हूँ। मेरे पास काफी सारा बोन मिल था जिसकी वजह से मैंने बोन मिल बनाया, और हमारी जो गाजर की संख्या थी ना, मैंने उस गाजर की संख्या को काफी ज्यादा बना दिया। एंड इतना सारा करने के बाद ना अब हमारे पास गाजर की कमी तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि अब हम भूखे तो कम से कम बिल्कुल नहीं मरने वाले। कमी होगी तो दोबारा बोन मिल मार देंगे। अब देखो मेरे पास काफी सारा बोन मिल आ चुका है, काफी सारा गाजर भी आ चुका है हमारा। तो अब बारी आ चुका है कुछ इंटरेस्टिंग चीज करने का। फिलहाल अभी मैं सोच रहा था कि हमें काफी सारा पिकैक्स बनाने चाहिए, क्योंकि मैं दोबारा से माइनिंग करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं फिर माइनिंग। काफी ज्यादा स्टोन कलेक्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से एक नया प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं यहाँ पे ना नेदर पोर्टल बना था, लेकिन तभी मुझे सामने में दिखता है यहाँ पे एक शीप, नहीं दो, नहीं 3 शीप यहाँ पे स्पॉन हो चुकी है। एंड इससे पहले ये डिस्पॉन हो जाए मैं इन सबको ट्रैप कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी शीप है काफी ज्यादा काम आ सकती है। भाई हमें वुल भी तो चाहिए ना सर्वाइव करने के लिए या फिर कुछ स्टैचू बनाने के लिए। इसके बाद मैं अपने नेदर पेट्रोल का एक्टिवेट करने आता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील नहीं है, तो मैं लावा से एक्टिवेट करता हूँ और ये सक्सेसफुली हमारा यहाँ पे लाइट भी हो जाता है। तो अभी चलो हमें नेदर में जाना है, जहाँ पे जाके हमें काफी काम करना है, जैसे नेदर फोर्ट्रेस में जाना है, बैस्टर में जाना है, गोल्ड कलेक्ट करना है, पिगलिंग से ट्रेडिंग करना है, एंडरमैन को मारना है, और भी बहुत सारा काम है। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं नेदर पोर्टल में। अब देखो नेदर पोर्टल में जो हमारा स्पॉन हुआ था वो क्रिम्सन फॉरेस्ट में हुआ था, और क्रिम्सन फॉरेस्ट में आते ही मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे गोल्ड कलेक्ट करना शुरू किया। तुम लोग सोच रहे हो गोल्ड क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ? भाई गोल्ड इसलिए क्योंकि मुझे गोल्ड का आर्मर चाहिए, ताकि मैं इसे पहन के ना उन पिगलिन से बच सकूं, क्योंकि भाई ये पिगलिन बड़ा मारते हैं अगर तुम्हें बिना गोल्ड के देख लिया तो। इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे काफी सारा गोल्ड कलेक्ट करके अपने लिए आर्मर बना लिया। एंड आर्मर बनाने के बाद मैं अब जाता हूँ क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ से मैं काफी सारा वुड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारा वुड चाहिए था, तो मैं वुड कलेक्ट करता हूँ। साथ ही यहाँ पे ग्रेवल्स था जिससे मैं ग्रास बना सकता हूँ, तो मैं जितना हो सके उतना सारा ग्रेवल कलेक्ट भी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, एंड आगे बढ़ने में मुझे यहाँ पे एक बैस्टन देखने को मिलता है। एंड मुझे याद आता है कि मैं अपना जो बेस है ना उसे जो यहाँ पे ब्लैक स्टोन से बनाने वाला हूँ, तो मुझे ब्लैक स्टोन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मैं यहाँ पे काफी सारा ब्लैक स्टोन कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन कलेक्ट करते करते यहाँ पे काफी सारे पिगलिंग्स आ जाते हैं और मुझ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्यों भाई, मैं तो यहाँ ब्लैक स्टोन ले रहा था। फिलहाल इसके बाद मैं साइड में जाके काफी सारा ब्लैक स्टोन कलेक्ट करना शुरू करता हूँ। ब्लैक स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं इस बैस्टन के अंदर आता हूँ, जहाँ पे मुझे चेस्ट के अंदर काफी ओपी लूट मिल रही थी, तो मैं सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे एक दूसरे चेस्ट में भी काफी कमाल का आइटम मिलता है और कुछ सॉर्ड भी मिल जाती है, तो मैं उन सबको कलेक्ट करके अपने बेस पर आता हूँ। बेस पर आने के बाद मैं यहाँ पे जो एक्सी फार्म पे आके काफी सारे ज़ॉम्बी, स्केलेटन और क्रीपर को मारता हूँ। एंड गाइस अब हमारा एक्सपी तो काफी बढ़िया हो चुका है, हमारे पास काफी सारा रिसोर्स भी आ चुका है। एंड अब मैं सोच रहा था ना कि हमें एक नया प्लेटफॉर्म बनाना है, एंड अब हम सारा प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो इसके लिए हमें काफी सारा स्टोन का जरूरत पड़ने वाला है। Much later.
तो गाइस अभी मैं यहाँ पे ना कुछ डर्ट कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इन सभी डर्ट को ना मैं अपनी ग्रेवल के साथ कंबाइन करूँगा ताकि हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का डर्ट मिल सके, क्योंकि हमें एक बहुत ही बड़ा फार्म बनाना है जिसमें हम अपनी गाजर की खेती कर सकते हैं। इसलिए मैं इसे ग्रेवल के साथ कंबाइन कर रहा हूँ। तो अब चलो, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है क्योंकि हमें बहुत बड़ा फार्म बनाना है। चलो शुरू करते हैं। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे पूरा फार्म बन के रेडी हो चुका है एंड मैं अभी इसे बोन मिल कर रहा हूँ ताकि हमें यहाँ पे जल्द से जल्द काफ़ी सारा गाजर मिल जाए। वैसे भाई हमारा जो फार्म है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसे एक बोन मिल करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फिलहाल गाइस हमने यहाँ पे काफ़ी सारा गाजर जो है कलेक्ट कर लिया है। देख सकते हो हमारे पास कितने सारे गाजर हैं। अब कुछ दिनों तक हमें गाजर की कमी तो नहीं होगी। यहाँ देख सकते हो एक वॉन्डरिंग ट्रेडर और स्पॉन हो चुका है। और जब मैंने इसकी इन्वेंट्री को चेक किया ना, इस बार ये भाई बहुत ही कमाल का आइटम लेके आया था। ये हमारे लिए एक सैपलिंग लेके आया था और बाकी सब तो कचरा का आइटम था। तो मैंने यहाँ पे जल्द से जल्द उससे सैपलिंग की जो है ट्रेडिंग कर लिया और अब हमारे पास तो वुड की भी कमी नहीं होने वाली है। तो चलो इस जल्दी से इस सैपलिंग को यहाँ पे हम ग्रो होने के लिए लगा देते हैं। अब जब तक हमारा सैपलिंग ग्रो हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ नेदर से एक बार घूम के आ जाते हैं। तो चलो फिर नेदर में चलते हैं। तो फिलहाल अभी मैं नेदर के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन एक मिनट, नेदर में जाने से पहले मैं सोच रहा था कि अपने लिए एक हम शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि नेदर में हमें काफ़ी सारा काम करना है जिसके लिए हमें शील्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं नेदर में, बैस्टन के अंदर में। इस बैस्टन में हमारे सामने एक गोल्ड है, तो पहले उस गोल्ड को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें गोल्ड का ब्लॉक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें एक बहुत बड़ा बीकन भी तो बनाना है और वो गोल्ड से ही बनेगा। इसके चेस्ट में हमें गोल्डन कैरेट मिलता है। ऊपर जाता हूँ तो मुझे 2 चेस्ट और मिलता है, जहाँ पे मुझे कुछ गोल्डन एप्पल और कुछ एन्चेंटमेंट वाले स्वॉर्ड मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे अंदर में काफ़ी सारे पिगलिन्स हैं जिन्हें मुझे मारना है और गोल्ड के ब्लॉक लेना है। तो चलो पहले एक एक करके सारे पिगलिन्स को मारते हैं। तो सारे पिगलिंग्स को हमने मार दिया है। अब इस सारे गोल्ड ब्लॉक्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इन सारे गोल्ड ब्लॉक्स को कलेक्ट करते हुए ना मुझे यहाँ पे एक अंदर में चेस्ट दिखा। इस चेस्ट को ओपन किया तो मुझे यहाँ पे कुछ नेदराइट के इंगट मिलते हैं, आयरन का इंगट मिलता है, साथ ही और भी काफ़ी कमाल के आइटम मिलते हैं। तो सभी चीज़ को कलेक्ट करके मैं यहाँ से निकल सकता हूँ नेदर फोर्ट्रेस में। अब नेदर फोर्ट्रेस में मैं इसलिए आया था क्योंकि हमें ब्लेज रॉक कलेक्ट करना है। एक तो आई ऑफ एंडर बनाना है और दूसरा हमें वीकनेस पोशन भी बनाना है। वेल, दोनों चीज़ों को कलेक्ट करके मैं आता हूँ अपने बेस में और सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे अपने लिए वीकनेस पोशन। फिलहाल मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, अपने विलेजर के लिए बनाता हूँ। ये वीकनेस पोशन मैं उन्हें फेंक के मारता हूँ, दोनों को गोल्डन एप्पल खिलाता हूँ एंड बस अब इंतजार करता हूँ कि दोनों कब ठीक होगा। अब जब तक दोनों ठीक हो रहा है ना, मैं सोच रहा था कि इन दोनों के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना देते हैं, क्योंकि अगर ठीक होगा तो कहाँ रहेगा, इस पिलेजा आउटपोस्ट में? नहीं भाई, इससे अच्छा कि हम इनके लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना लेते हैं, पहले पेट पूजा हो जाए। ऑलराइट, तो चलो हम रेडी हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग हॉल बनके तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे जो है 2 सेक्शन में इसे बांटा है। पहला सेक्शन में हमारा चेस्ट है जहाँ पे मैं अपनी सारे आइटम रखूँगा। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ गाजर को अपना इन्वेंट्री में रख लेते हैं और दूसरा वाला सेक्शन में हमारे सारे के सारे विलेजर होने वाले हैं। फिलहाल मैं इन दोनों को है ना गाजर दे दिया ताकि इन दोनों आपस में ब्रीडिंग करके मुझे एक बेबी विलेजर थे। ऑलराइट, तो हमें एक बेबी विलेजर मिल गया है। अब एक काम करो, तुम लोग जब तक यहाँ पे अपना ब्रीडिंग कर रहे हो, मैं यहाँ पे नेदर के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि नेदर में आते ही हमें सबसे ज़्यादा बहुत सारा ब्लैक स्टोन कलेक्ट करना है, जो कि मैंने पिछले बार नहीं किया। तो चलो यहाँ पे हम काफ़ी सारा ब्लैक स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद फिर मैं तुमसे मिलता हूँ आके। Much later. ब्लैकस्टोन कलेक्ट करते ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रैप फॉरेस्ट के अंदर में। अब रैप फॉरेस्ट के अंदर मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे एंडरमैन्स को मार के उनका एंडर पर्ल लेना था। वैसे एक एंडरमैन के हाथ में ना मुझे यहाँ पे रैप नाइलियम दिखता है, तो मैं उसे किल करता हूँ और उस रैप नाइलियम को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब इसकी वजह से ना हम रैप फॉरेस्ट बना सकते हैं अपना ओवरवर्ल्ड के अंदर में एंड लिटरली मुझे यहाँ पे सिल्क टच का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। अब इसे कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे काफ़ी सारे एंडरमैन को मारना शुरू करता हूँ। वेल, इन सबको मारते मुझे एक और एंडरमैन दिखता है जिसके हाथ में हम देख सकते हैं क्रिम्सन नाइलियम था, तो मैं सोचता हूँ इसे भी मारते हैं एंड फाइनली अब हमारे पास रैप नाइलियम और क्रिम्सन नाइलियम दोनों था, यानी कि हम दोनों के जो फॉरेस्ट अपना ओवरवर्ल्ड में लगा सकते हैं। मतलब इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकता। बिना सिल्क टच के हमने ये दोनों ब्लॉक को ऑब्टेन कर लिया है। अब चलो हम अपने ओवरवर्ल्ड में चलते हैं एंड अपने लिए बेस और दोनों फॉरेस्ट बना लेते हैं। लेट्स गो।
यहाँ पे हमारा जो कैसल है वो बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हो ये कितना ज़्यादा औसम लग रहा है। तुम लोग इसे रेट करके बताना कि तुम लोग को ये वाला कैसल कैसा लग रहा है। इसके साइड में मैंने रैप फॉरेस्ट को लगाया है और इसके बगल वाली साइड में मैंने यहाँ पे क्रिम्सन फॉरेस्ट को लगाया है और दोनों ही देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। तो फिलहाल अभी हमने अपना जो है कैसल तो बना लिया है, तो चलो अब ट्रेडिंग करने चलते हैं हम अपने विलेजर के साथ में। अब तक उनकी आबादी तो बढ़ गई होगी। भाई साहब यहाँ पे कितने सारे विलेजर है। आई थिंक मुझे इन सबसे ट्रेडिंग करके बहुत सारी चीज़ मिलने वाली है। देखो अभी मैं आ चुका हूँ अपने यहाँ स्प्रूस वाले फॉरेस्ट के अंदर में और यहाँ से मुझे काफ़ी सारा वुड कलेक्ट करना है ताकि हम उससे स्टिक बना के उससे ट्रेडिंग कर सके। तो गाइस काफ़ी देर तक इनके साथ ट्रेडिंग करने पे ना मुझे यहाँ बहुत सारा एमरेल्ड मिल चुका है। अब इसी एमरेल्ड का इस्तेमाल करके ना मैं इनसे दोबारा ट्रेडिंग करूंगा और इनसे जितना भी इनके पास डायमंड का आर्मर, डायमंड का टूल या फिर डायमंड का पिकैक्स, स्वॉर्ड है, उन सब चीज़ को मैं लेने वाला हूँ। तो चलो ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग हो चुका है खत्म और देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे डायमंड का आर्मर है, डायमंड का बूट्स है, डायमंड का चेस्ट है, डायमंड का पिकैक्स और डायमंड का स्वॉर्ड है। अब ये सब चीज़ें कलेक्ट करने ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करना पड़ा, लेकिन इससे हमें काफ़ी अच्छा लूट भी मिल चुका है। देख सकते हो पूरा चेस्ट हमारा यहाँ पे भर चुका है एंड साथ ही मैंने यहाँ पे और भी सारे आइटम ट्रेड कर लिए। अब देखो हमारे पास डायमंड का आर्मर आ चुका है, तो चलो अब उस एंडेड ड्रैगन को मारने चलते हैं, उस काली चिड़िया को। फिलहाल गाइज हम आ चुके हैं एंड पोर्टल के ऊपर में एंड इसके पास आने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब इतना ज़्यादा दूर था ना हमारे बेस से, लिटरली मेरे काफ़ी सारे स्लैब इसमें यूज़ हो गए। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है एंड पोर्टल के ऊपर में लैंड हुए थे। तो अब चलो एंड ड्रैगन को मारने के लिए चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं एंड के अंदर में और ये एंडर ड्रैगन काफ़ी उड़ता है भाई। इस काले कौवे को तो अभी सबक सिखाता हूँ। फिलहाल सबसे पहले इसकी ताकत को तोड़ते हैं जो कि एंड क्रिस्टल है, तो पहले उसे तोड़ते हैं। ऑलराइट, तो इसकी सारे के सारे एंड क्रिस्टल को मैंने तोड़ दिया है। अब बारी है इसे तोड़ने का, तो चल आज इसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। भाई ये तो काफ़ी आसानी से मर गया, मतलब इसे ज़्यादा देर में मारना भी नहीं पड़ा। फिलहाल इसका हमने काम तमाम कर दिया है। इसकी हड्डी पसलियाँ जो कि एक्सपी है उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। उसे कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे उसका ड्रैगन एग भी कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि पता नहीं माइनक्राफ्ट ने डाला क्यों है जब इसमें से ड्रैगन निकलता नहीं है, सबसे ज़्यादा यूजलेस आइटम है। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट करने, क्योंकि हमें बहुत बड़ा और विशाल एंड पोर्टल जो बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक माइनिंग करता हूँ और काफ़ी सारा ऑब्सीडियन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा ऑब्सीडियन आ जाता है एंड मेरी इन्वेंट्री में देख सकते हो कितने सारा ऑब्सीडियन है। तो इसे लेके मैं डायरेक्ट निकल जाता हूँ एन सिटी के पास में। अब एन सिटी आए हैं तो मेरा एक ही मकसद है कि हमें चेस्ट में जितना ज़्यादा हो सके उतना लूट करना है। तो सबसे पहले मैं पहला चेस्ट देखता हूँ, तो वहाँ पे हमें एवरेज से लूट मिल ही जाता है। एक डायमंड का लेगिंग्स मिलता है, दूसरे चेस्ट में मुझे काफ़ी सारा डायमंड मिलता है और साथ ही अबे ये शलकर भी ना, तो इस चेस्ट में हमें काफ़ी सारा डायमंड मिलता है और साथ ही यहाँ पे हमें एक जो है स्वॉर्ड मिलता है, जिस पे काफ़ी कमाल की देख सकते हो इंचार्टमेंट लगा हुआ है, फायर एक्सपेक्ट, लूटिंग, शार्पनेस और मेंडिंग। इसके बाद एक और मुझे चेस्ट मिलता है जिसमें हमें काफ़ी सारा आइटम मिलता है। मैं यहाँ से डायरेक्ट जाता हूँ एंड शिप के अंदर में, मुझे काफ़ी सारा आयरन का बार मिलता है और गोल्ड इंगेट मिलता है, उससे कलेक्ट करता हूँ। दूसरे वाले चेस्ट में भाई मुझे यहाँ पे एक पिकैक्स मिलता है जिसमें सिल्क टच लगा हुआ था, मतलब कि अब हम ग्रास को माइन कर सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं अपने बेस की तरफ, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले इलाइट्रा कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज लूटिंग तो बहुत हो चुकी है, हमने यहाँ पे काफ़ी सारा जो एनसीटी को लूट लिया है। तो अब चलो हम चलते हैं अपने बेस की तरफ से। तो ऑलराइट गाइज, तो हम अपने बेस पे आ चुके हैं। अब देखो सबसे पहले मैं ना यहाँ पे जा रहा हूँ एंड पोर्टल बनाने के लिए, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि हमारा जो बेस है ना वो काफ़ी मतलब कि अजीब सा लग रहा है, कचड़ा टाइप लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। एंड अब मैंने सोचा है कि हम अपने बेस को डेकोरेट करेंगे ताकि हम इसे बहुत तगड़ा बना सके। एंड अब हमारे पास तो यहाँ पे सिल्क टच का पिकैक्स भी है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा भाई यहाँ पे बेस देख सकते हो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस बीच का एरिया बाकी रह गया। बाकी भाई यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हो कितना ज़्यादा औसम लग रहा है। तुम लोग भाई एक बार कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को ये बेस कैसा लग रहा है। फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नेदर के अंदर में, क्योंकि हमें यहाँ पे काफ़ी सारा वेदर स्केलेटन को मारना है। एंड क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लूटिंग 3 का स्वॉर्ड है, तो मुझे इनका जो हेड है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अब बारी है वेदर को मारने का। तो चलो फिर वेदर को मारने के लिए हमें एंड में जाना होगा और कहीं तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम वेदर को स्पॉन करते हैं एंड मैं अब वेदर को मार के आता हूँ, ठीक ना।
सो फाइनली यहाँ पे हमने जो वेदर को भी किल कर दिया है और उसका जो है धमाका फट चुका है, बलून फट गया है। उसने यहाँ पे नेदर स्टार ड्रॉप किया है, तो जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेते हैं, अपने लाइब्रेरियन के पास चलते हैं, उससे कुछ ग्लास लेते हैं। इस ग्लास की मदद से हम बनाने वाले अपने लिए एक बीकन, एंड इस बीकन को लगाएंगे हम अपने बेस पे। लेकिन एक मिनट, अभी तक हमने बीच का काम कुछ किया ही नहीं है। मतलब बीच का एरिया देखो, चारों तरफ इतना बढ़िया बढ़िया बिल्ड बने हुए हैं और बीच में कुछ नहीं, सिंपल सा पिलेजा आउटपोस्ट बना हुआ है। तो पहले एक काम करते हैं, इस पिलेजा आउटपोस्ट को हटाते हैं और एक तगड़ा वाला आउटपोस्ट बनाते हैं, एंड उसके बीचों बीच हम अपना बीकन को रखने वाले हैं। तो चलो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज हमने जो अपना आखिरी बिल्ड है उसे भी बना लिया है, एंड देख सकते हो ये कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। अब बस हमें इसके बीच में ना एक बहुत ही तगड़ा बीकल बनाना है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगेगा, एंड ये मैं गोल्ड और एमराल्ड से बनाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो हम यहाँ देख सकते हो हमारा जो बीकन है वो भी बन के रेडी हो चुका है, एंड अब ये बहुत तगड़ा दिख रहा है। हमारे जितने भी गोल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक गोल बाकी है, वो है हमारा नेदरराइट का आर्मर। एंड नेदरराइट आर्मर बनाने के लिए मुझे यहाँ नेदर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेस्टन से काफ़ी सारा जो है नेदरराइट का इंगट कलेक्ट किया था, जो कि अगर तुम्हें याद होगा। तो उन सभी को मैं अपने यहाँ पे आर्मर और टूल्स पे लगाने वाला हूँ, एंड इसे लगाते ही बूम, देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे नेदरराइट का आर्मर आ चुका है। वेल गाइस, हमारे यहाँ पे 100 डेज सर्वाइवल खत्म होता है। हमने यहाँ पे पूरा 100 डेज सर्वाइव किया, इसमें काफ़ी ज़्यादा मजा आया। तुम लोगों को ये वाला वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे तुमसे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, जाते जाते तुम लोग एक छोटा सा सिनेमैटिक तो एंजॉय करके जाओ इस पेज का।